भद्रजू भैया श्री लक्ष्मण जी के साथ नगर दर्शन कर रहे हैं। नगरवासी इनको दर्शन कर रहे हैं। पुरुषों का संवाद नहीं कहा गया, महिलाओं का, स्त्रियों का संवाद गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए 8 सखियों के वक्तव्य को प्रस्तुत किया। सभी का मन श्री राम जी में अनुरक्त हैं। इसी भाव से ये सांवले राजकुमार श्री सीता जी को प्राप्त हो। सभी महिलाएं, सभी सुवासिनी, सभी युवती जन इसी भाव से श्री राम जी पर अनुरक्त हैं कि बर सांवरो जानकी जोगो। श्री राम जी नगर दर्शन के क्रम में पूर्व के पूरब दिशा में जाते हैं। जहां पर धनुष यज्ञ के वास्ते भूमि बनाई गई है, यज्ञ स्थल बनाया गया है। नगर पश्चिम में है, धनुष यज्ञशाला पूरब में है। गीतावली बालकांड 60 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहाँ शिव चाप लरिकवन बूझत। भगवान श्री राम जी ने बालकों से पूछा है कि मित्रों, जिस धनुष यज्ञ की चर्चा हमने सुनी है, वह धनुष कहाँ पर रखा है? कहाँ शिव चाप लरिकवन बूझत। बालक लोग इनको लेकर के धनुष यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुष यज्ञ के वास्ते सुंदर भूमि बनाई गई है, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गछ ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। विमल वेदिका रुचिर सवारी। अति विस्तार चारु गछ ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। अति विस्तार माने बहुत विस्तृत, लंबी चौड़ी। चारु माने सुंदर, गच माने फर्श, ढारी माने ढाली गई है। अर्थात बहुत विस्तृत, बहुत दूर तक सुंदर हरित मणि के फर्श ढाली गई है। वैसे केवल मणि ही नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि हरित मणि युक्त कांच की फर्श ढाली गई है।
कांच की फर्श अर्थात शीशे की फर्श ढाली गई है। तो अति विस्तार चारु गच ढारी। आजकल सीमेंट मोरंग गिट्टी से ढालते हैं लोग। पूर्व समय में चूना सुर्खी से ढालते थे लोग। चूना सुर्खी के ढाला हुआ फर्श पाया जाता था। यहाँ पर कांच की फर्श है। हरे रंग की मणि से युक्त कांच की फर्श है। बीच बीच में मणि लगाई गई है, शीशे की फर्श है। और उसी फर्श के ऊपर जो गच ढाली गई है, उसी गच के ऊपर, उसी फर्श के ऊपर विमल माने स्वच्छ, वेदिका रुचिर संवारी। रुचिर माने सुंदर, वेदिका संवारी गई है। तो हरित मणि युक्त शीशे की फर्श है और स्फटिक मणि की वेदी है, विमल वेदिका। यज्ञ स्थल में, यज्ञ भूमि में वेदी बनाई जाती है। यहां पर भी वह वेदी है। विमल वेदिका रुचिर संवारी, सुंदर संवारी गई है बड़े सुंदर तरीके से। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महिपाला। चहुदिशि कंचन मंच विशाला। चहुदिशि माने चारों तरफ, कंचन माने सोने का विशाल मंच बनाए गए हैं। मंच अर्थात मचान। और उस मंच की रचना की गई है, रचना की गई है, कलाकारी की गई है, जिससे कि उस मंच को देखने से मन प्रभावित हो, प्रसन्न हो, लोगों को लगे कि हाँ रचना बहुत अच्छी है। ये मंच बनाए गए हैं किनके लिए? कहा ये मंच बनाए गए हैं राजाओं के लिए, जहां महिपाला बैठेंगे, जहां राजा लोग बैठेंगे। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महिपाला। उस वेदी के चारों तरफ सोने के मचान बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं, जहां पर राजा लोग बैठेंगे। और ठीक उसके पीछे, उस मंच के पीछे, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। तेहि पाछे माने उस मंच के पीछे, समीप माने पास में, उसी मंच के पीछे, समीप माने पास में, चहु पासा माने चारों तरफ से,
अपर मंच, अपर माने दूसरा मंच है, जो मंडली विलासा, मंडली माने मंडलाकार है, विलासा माने सुशोभित है। राजा के मंच के पीछे एक और मंच बनाए गए हैं, जो मंडलाकार है, विलासा माने सुशोभित हैं। ये मंच किनके लिए बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर यह है कि यह मंच बनाए गए हैं राजा के अनुयायियों के लिए, राजा के परिकरों के लिए। राजा अकेले नहीं रहते हैं समाज में, उनके साथ अंगरक्षक होते हैं, सेवक होते हैं। तो ये मंच है राज समाज के लिए, राजाओं के समाज के लिए, उनके परिकरों के लिए हैं। गीतावली बालकांड 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गीतावली बालकांड 82 पद में, राजा रंग भूमि बैठे जाई जाई के। और ये सब लोग अपने अपने साज, अपने अपने समाज के साथ रंग भूमि में विराजित हुए। तो राजा के मंच के समीप में ही पीछे उनके परिकरों के लिए, उनके समाज के लिए मंच बनाए गए हैं, जहां पर कि उनके सेवक, उनके परिकर बिल्कुल समीप में रहेंगे। राजा जब जो चाहेंगे उनके परिकर सेवा करेंगे, इसलिए बिल्कुल पीछे हैं। अब उस मंच के पीछे देखिए, एक मंच राजा के लिए हुआ ठीक सामने, और उसके पीछे वाला मंच उनके समाज के लिए हुआ। अब उसके पीछे मंच बना है पुरवासियों के लिए। कछुक ऊंची सब भांति सोहाई, कछुक ऊंच सब भांति सोहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, कुछ ऊंचा है, सब भांति सुहाई माने सब प्रकार से सुंदर है, जहां पर नगर के सब लोग जाकर के बैठेंगे। बैठे नगर लोग जहां जाई। सरोवर में, तालाब में जैसे सीढ़ियां बनाई जाती है, अथवा विशेष खेल स्थल पर मंच जो बनाए जाते हैं दर्शकों के लिए, वैसे यहाँ पर मंच की रचना है। राजा के मंच, उसके पीछे उनके समाज के मंच, उसके पीछे है नगरवासियों के लिए मंच। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, पीछे वाला मंच कुछ ऊंचा किया गया है। क्यों? कहा जिससे कि लोगों को देखने में आसानी हो, लोगों को देखने में उचकना न पड़े, सिर उठाना न पड़े। इसीलिए कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहां जाई। मंच की रचना ही ऐसी की गई है कि दर्शक आसानी से धनुष और धनुष के तोड़ने वाले को देख सके। अब उसके पीछे महल बनाए गए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए, धवल धाम बहु
बरन बनाए। तिनके निकट, उसके निकट, नगरवासियों के लिए जो मंच बनाए गए हैं उनके निकट, विशाल माने बड़े, सुहाय माने सुंदर, धवल धाम, धवल धाम अर्थात स्वच्छ महल, स्फटिक मणि के महल और बहुवर्ण बनाए, बहुत रंग के बनाए गए हैं। सब धाम माने महल स्वच्छ है, बहुत रंग के हैं, अनेक रंग बिरंग के हैं। अनेक रंग बिरंग के इसलिए बनाए गए हैं कि सबको वहां पर परिवार के अनुसार, कुल के अनुसार बैठाए जाएंगे। तो तिनके निकट विशाल सुहाए, विशाल माने बहुत बड़े हैं, धवल माने स्वच्छ हैं। अब आप इसको चौमहला कह लीजिए, पंचमहला कह लीजिए, ऊंचे महल बनाए गए हैं जहां पर कि नगर के महिलाओं को बैठने की व्यवस्था की गई है। वह इन महलों में बैठेंगी और झरोखों से धनुष यज्ञशाला के दृश्य को अवलोकन करेंगे। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जहां बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जथा जोग निज कुल अनुहारी। धनुष यज्ञशाला का जो बृहद व्यवस्था है, उस व्यवस्था को गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। जहां बैठी देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। जहां सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी बैठी देखही, जहां पर सभी नारियां माने स्त्रियां, सभी वर्णों की नारियां अपने अपने कुल के अनुसार बैठ करके अवलोकन करेंगी, दर्शन करेंगी। जहां बैठी देखहि सब नारी, महाराजा श्री जनक जी ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्था कराई है। और आगे प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे कि जब श्री मिथिलेश जी ने देखा कि एकदम से भीड़ आ गई, सब तरफ से लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने उस विश्वसनीय सेवक को आदेश किया कि आप लोग जा करके सबको यथोचित आसन ग्रहण करवाइए, यथोचित बैठाइए। ऐसा न हो कि बैठ जाएं तब जाकर आप कहिए कि नहीं नहीं आप यहाँ न बैठ के वहां बैठिए, सो नहीं। बैठने के पहले ही आप जाकर के सबको आसन और दिशा निर्देशित कीजिए कि आप इस दिशा में चलिए, इस आसन पर बैठिए। व्यवहार में जथा जोग का अनुसरण किया जाता है। व्यवहार में जथा जोग का अनुसरण किया जाता है। तसी पूजा चाहिए जस देवता। तो जिस आसन पर गुरु जी को बैठा रहे हैं उसी पर चेले जी को भी नहीं बैठाया जा सकता। ये व्यवहारिकता है। जहां पर राजा को आसन दिया जाएगा वहां पर सैनिक को, सिपाही को आसन नहीं दिया जा सकता। तो यह एक व्यवहारिक व्यवस्था है। जथा जोग, जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद। गोस्वामी जी महाराज ने जथा योग
पर भी विशेष ध्यान दिया है, लोगों के ध्यान को आकर्षित किया है कि व्यवहारिक क्षेत्र में यथा योग का अनुपालन आप करें। सम्मान सबका होना चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन सम्मान में यथा योग का अनुसरण अवश्य होना चाहिए। छोटे बड़े का ख्याल होना चाहिए तथा चारों वर्णों के कुल के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं मृदु वचन विनीत तिन्हा बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। आगे गोस्वामी जी ने लिखा कि जो जैसे हैं उनके अनुरूप आसन दिया गया। पहले से ही आसन की व्यवस्था हो तथा ऐसे कार्यकर्ता वहां पर हो कि बैठने के पूर्व आते ही निर्देशित करें, बैठने के बाद उठा करके बैठाने से उनको अपमान महसूस होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कहीं पर कहीं अब सब लोग बैठ जाते हैं, फिर वहां के व्यवस्थापक व जो संचालक होते हैं वे बार बार उद्घोष करते हैं कि देखिए आप इस जगह खाली कर दीजिए। तो वो ठीक नहीं लगता है। इस बात पर पहले से ही उनको ध्यान रहना चाहिए। तो जहां बैठी देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। यहां पर सभी मंचों की चर्चा की गई है, सभी मंचों की चर्चा की गई। राजा के मंच, राजा के परिकर के मंच, पूर्ववासी के लिए मंच तथा नगर के स्त्रियों के लिए मंच, ये सब कहे गए। लेकिन एक मंच और बना है, उसकी चर्चा अभी नहीं की जा रही है। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज जी आप उस मंच की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने ये कहा कि अभी उस मंच पर बैठने वाले के लिए निश्चय नहीं हो पा रहा है कि कौन बैठेगा। तो जब बैठने वाले का अभी ठिकाना नहीं है तो हम उस मंच की क्या चर्चा करें? ऐसा कौन सा मंच है? कहा वह मंच सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर बना हुआ है विजयी राजा के लिए। जो धनुष तोड़ेंगे उनके लिए यह मंच बना गया है। जैसे आप किसी सभा समाज में जाएं तो जो अति विशिष्ट अतिथि होते हैं उनके लिए अलग एक मंच बनाया जाता है। अब वह ना आवे तो इसका मतलब ये नहीं कोई जाकर उस मंच पर बैठ जाए। वो मंच रिक्त रहता है, खाली रखा जाता है, उन्हीं के लिए वह मंच होता है। तो यह मंच उनके लिए है जो धनुष तोड़ेंगे, जो विजयी होंगे। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि हम पहले से कैसे कह दें कि यह मंच किसके लिए है? अब जो विजयी राजा होंगे उनके लिए फिर हम उस समय कहेंगे। एक संत ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज आप यह मंच किनके योग्य समझते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि यह मंच हमारे सरकार रघुकुल भूषण श्री राम जी को प्राप्त हो और श्री राम जी धनुष तोड़े, क्योंकि जनकपुर वासियों की भावना से हम भी जुड़े हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि श्री राम जी ही धनुष तोड़े। ये तो अभी की बात है। जब स्वयंवर भूमि में सब राजा लोग आकर के विराजित हो गए, यद्यपि महाराजा श्री जनक जी ने अपने एक विशेष सेवक को भेज करके श्री विश्वामित्र जी को पहले ही रंगभूमि में आने के लिए कहा, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज बड़े बुद्धिमान ठहरे। भले ही पहले ही आने के कहा गया है, लेकिन पहले न जाकर के सबसे बाद में पहुंचते हैं। जब राजा लोग बैठ गए होते हैं तब महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के और अपने अन्य शिष्यों को लेकर के रंगभूमि में पहुंचते हैं। और जैसे पहुंचते हैं वैसे एकदम से सबकी दृष्टि इधर ही आ जाती है। श्री राम जी को सब देखने लगते हैं। महाराजा श्री जनक जी श्री विश्वामित्र जी के साथ लग जाते हैं और रंगभूमि की रचना दिखाते हैं।
धनुष को प्रण में मैं क्यों रखा हूं, यह कथा सुनाते हैं। घुमाते फिराते श्री जनक जी महाराज सोचते हैं कि अब हम इन दोनों राजकुमार के साथ इन महामुनि विश्वामित्र जी को कहां बैठाऊं, यह सोचते हैं। तो उनके मन में यह जवाब आता है, ये जो मंच विजयी राजा के लिए बना है यही इनके योग्य है। महाराजा श्री जनक जी से पूछा गया, महाराज यह तो आपने विजयी राजा के लिए बनाया है। कहा जो विजयी हो सो हो, लेकिन मेरे लिए अभी से विजयी ये रघुकुल भूषण श्री राम जी हैं। इसीलिए तब गोस्वामी जी ने उस मंच का स्मरण दिलाया और उस मंच की चर्चा करते हुए कहा, सब मंचनते मंच एक, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। ये अलग ही मंच दिखता है सबसे सुंदर। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। जितने वहां उपस्थित राजा लोग थे सब उस मंच पर विराजित श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को देखते ही हृदय से यह मान लिए कि विजयी राजा के लिए जो बना हुआ मंच है इस पर विजयी राजकुमार ही बैठ गए। अब यही विजयी होंगे। प्रभु ही दे कि सब निरपही हारे। सब राजा लोग हृदय से हार गए। कैसे हार गए? कहा जैसे चंद्रमा के अनुपस्थिति में, चंद्रमा की अनुपस्थिति में तारा लोग सब चमचमा रहे हो, अपना अपना तेज दिखा रहे हो कि हम भी चमकते हैं, हम भी चमकते हैं। लेकिन चंद्रमा को आते ही सभी तारे बेचारे संकुचित हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं। वैसे ही श्री राम रूपी चंद्रमा को देख करके सब राजा रूपी तारागण बेचारे फीके पड़ गए। जनु राकेश उदय भय तारे। तो कहने का भाव ये है कि अभी उस मंच की चर्चा नहीं की जा रही है, आगे चल करके गोस्वामी जी इस मंच की चर्चा करेंगे। आगे सुनिए। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। सादर प्रभु ही देखा वही रचना। पुर बालक कही कही मृदु बचना। पुर के बालक मृदु बचना कही कही, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। सादर माने आदर पूर्वक प्रभु को रचना दिखा रहे हैं। जनकपुर के बालक लोग। अब गोस्वामी जी इन बालकों की चर्चा किए। शुरू में बालक लोग साथ में लग गए हैं। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। गोस्वामी जी बीच में एक बार भी चर्चा नहीं किए तो कोई ऐसा न समझ ले कि बालक लोग श्री राम जी को छोड़ करके सब अपने अपने घर में चले गए हो। ऐसा नहीं हुआ है। बालक लोग सब साथ लगे हुए हैं अभी तक। परंतु बीच में जनकपुर के उन सखियों के संवाद को गोस्वामी जी वर्णन करने लगे और फिर बालकों द्वारा रंगभूमि दिखाए जाने पर रंगभूमि का वर्णन करने लगे गोस्वामी जी। अब इस चौपाई में कहते हैं कि पुर बालक कही कही मृदु बचना, और सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। पुर के बालक कोमल वचन कह कह करके बड़े आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को रंगभूमि की रचना दिखा रहे हैं। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। बालकों ने श्री राम जी को देखा तो बालक का मन मोह गया है।
श्री राम जी बहुत प्रिय लग रहे हैं। बालकों के हृदय में सख्य भाव उत्पन्न हो गया है कि हमारे मित्र ऐसे होना चाहिए, मित्र लायक हैं, हम तो इनको मित्र बनाते हैं। ये यदि हमें अपना मित्र लायक समझें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, भगवान श्री राम जी को मित्र भाव बहुत प्रिय है। श्री राम जी को मित्र भाव बहुत प्रिय है। मित्र भावेन संप्राप्तम न तेजयम कथंचन। मित्र भाव से जो कोई आता हो बहुत प्रिय लगते हैं। क्यों? कहा कम से कम बराबर की भावना तो किया इन्होंने। अच्छा, श्री राम जी मित्र भाव को स्वीकार करने में कोई देरी नहीं लगाते हैं, तुरंत। और भाव में तो अलग अलग भाव है। दास भाव है तो दास अपने आप को सेवक मान रहा है। वात्सल्य भाव है तो वह अपने आप को बड़े मान रहे हैं, श्री राम जी को छोटा मान रहे हैं। श्रृंगार भाव है तो उसमें अपने आप को सखी की भावना हो रही है। शांत भाव है तो उसमें ईश्वरत्व का भाव है। लेकिन सख्य भाव है जिसमें बराबर की भावना होती है, यारी होती है, मित्रता। और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग गोविंद सखा के मित्र भाव का प्रसंग श्रवण किए हैं। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी खेल में उनको दाव छोड़ करके उनको दाव बिना दिए चले आए मंदिर में। तो गोविंद ने एक गुल्ली खींच करके मारा और फिर पुजारी जी ने गोविंद जी को जब मंदिर से बाहर कर दिया तो बाहर बैठे कुंड पर बरबरा रहे हैं, मंदिर से निकल के आओगे नहीं इसी रास्ते से तो मैं खबर लूंगा। अब ठाकुर जी की हिम्मत नहीं है कि वे निकल करके बाहर आ जाएं। फिर समझौता करवाते हैं कि हमारे मित्र से समझौता करवा दीजिए। स्वामी जी मेल मिलाप कराते हैं, श्री विठल नाथ जी। तो कहने का भाव यह है कि मित्र भाव, इन बालकों के मन में भावना हुई मित्र भाव की। तो स्वाभाविक है कि बालकों का मन अब नहीं माना बिना छुए। अब तक ये था कि पास में चल रहे थे, दूर दूर चल रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन एक ने हाथ बढ़ाया, श्री राम जी का हाथ पकड़ लिया, कहा इधर देखिए। अब जैसे एक ने हाथ पकड़ लिया वैसे दूसरे के मन में हुआ कि अब तो हम भी हाथ पकड़ लें। और फिर इसी तरह से सबके मन में भावना हो गई कि हम भी हाथ पकड़ के दिखावें। अब सब लोग जब हाथ पकड़ने लगे तो श्री राम जी ने देखा कि सब बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं। यदि किसी के मन का नहीं होगा तो वे रोने लगेंगे, तुरंत दुखी हो जाएंगे। और श्री राम जी बालक के मन को दुखी करना नहीं चाहते हैं, इसलिए श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट कर दिए। श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट कर दिए। जितने बालक हैं उतने रूप हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर सहिए, देखी देखी दो भ्रात, देखी देखी दो भ्रात। सब शिशु यही मिस। यही मिस कौन मिस? कहा रंगभूमि दिखाने के मिस से। मिस माने बहाना। सब शिशु यही मिस प्रेम बस। सभी शिशु रंगभूमि दिखाने के मिस माने बहाने से प्रेम के बस हो करके मनोहर गात को छू रहे हैं, मनोहर शरीर को छू रहे हैं। और श्री राम जी के शरीर के स्पर्श का यह फल है कि जैसे उनके शरीर का स्पर्श होगा वैसे ही शरीर रोमांचित हो जाएगा, हर्ष प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा।
तन पुल कहीं अति हरस हिये, देख देख दो भ्रात। शरीर रोमांचित हो जा रहा है, हृदय में अति हर्ष हो रहा है, देख दो भ्रात। अब इस दोहे से लेकर के नीचे 2 चौपाई तक बालकों का आनंद गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। हम आप इस आनंद को श्रवण करें, आनंद लें। सब शिशु यही में सब प्रेम बसा, परसी मनोहर गात। श्री राम जी बड़े सुंदर हैं और श्री राम जी के साथ लगते ही बालकों में प्रेम उत्पन्न हो गया है और श्री राम जी को प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। उमा जोग जप दान तप, उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निस केवल प्रेम। भगवान शिव कहते हैं जोग जप दान तप अनेक व्रत, उससे उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं श्री राम जी जितना जल्दी की प्रेम से। जसिन से केवल प्रेम। तो सभी बालक प्रेम के वश होकर के रंग भूमि दिखाने के बहाने से मनोहर शरीर को स्पर्श कर रहे हैं और शरीर के स्पर्श होते ही इन सब को दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि भगवान का चिन्मय सतचिद आनंदमय स्वरूप के स्पर्श होते ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। फिर तो अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। अति अनुराग, अति से अनुराग प्राप्त हुआ। तन पुल कहीं अति हरस हिये, देखी दो भ्रात। सभी बालकों का मन वचन कर्म तीनों लगा है। सब शिशु यही में से प्रेम वश मन और परसि मनोहर गात कर्म, तथा पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना वचन। साथ साथ दरस परस और समागम तीनों प्राप्त हो रहे हैं। दर्शन हुए हैं, स्पर्श हो रहा है, परसि मनोहर गात, और फिर नगर रचना अर्थात रंग भूमि की रचना दिखाने में समागम संवाद भी हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने। श्री राम जी जान लिए कि सब शिशु प्रेम बस है,
शिशु सब राम प्रेम बस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने। प्रीति समेत माने प्रेम के साथ, निकेत माने स्थान का बखान किए। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी जान गए कि सब शिशु प्रेम बस है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने। श्री राम जी जान गए कि सब शिशु प्रेम बस हैं, ऐसा श्री राम जी जान गए। तो उन बालकों के द्वारा दिखाए गए स्थान को, रंगभूमि को, नगर को श्री राम जी प्रेम के साथ बखान किए, प्रशंसा की, बड़ाई की। ध्यान दीजिएगा, जब कोई आपको कुछ दिखा रहा हो, कुछ खिला रहा हो, तो यदि आप उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। देखो, हम इतना सुंदर दिखा रहे हैं और ये साहब कुछ बोलते नहीं है, इनको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। तो दिखाने वाला, दृश्य दिखाने वाला और भोजन कराने वाला यह अपेक्षा रखता है कि प्रशंसा करे। भगवान श्री राम जी ने देखा कि सभी शिशु प्रेम के बस हैं, जान गए। और श्री राम जी ही जान पाते हैं, क्योंकि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। श्री राम जी के समान यथार्थ कोई जानता ही नहीं, फिर उसको जीवन में क्रियात्मक कैसे करेगा। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 164 में, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। सभी शिशु को श्री राम जी ने जब प्रेम बह जाना, तो श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक उनके दिखाए गए निकेत माने स्थान की व्याख्या करके उनको प्रसन्न किया। वे सब बड़े प्रसन्न हुए। अब श्री राम जी जब कुछ प्रशंसा के बहाने से उन सब बालकों से बोल लिए, बालकों का उत्साह और बढ़ गया। बालक लोग बड़े हर्ष उल्लासित हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये क्रम शुरू से चल रहा है, लेकिन हुआ क्या कि बीच में गोस्वामी जी नगर के उन सखियों के संवाद को वर्णन करने लगे थे जो सुंदर वार्ता कर रही हैं। तो गोस्वामी जी एक एक करके सभी के भावों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, श्री रामचरितमानस जी में श्री राम कथा की प्रस्तुति, श्री राम लीला की प्रस्तुति ऐसी है जैसे कि मानो मंच पर लीला हो रहा हो, वो बिल्कुल क्रम में दर्शाया जा रहा है। तो शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। श्री राम जी का भी मन वचन कर्म तीनों लग गया इन बालकों में। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई, निज निज रुचि सब
ले ही बोलाई, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। सभी बालक अपनी अपनी रुचि के अनुरूप बुला ले रहे हैं और स्नेह सहित दोनों भाई चले जा रहे हैं। प्रीति समेत राम जी का मन लगा है, निकेत बखाने वचन लगा है, और सहित स्नेह जाहि दो भाई, ये कर्म, मन वचन कर्म तीनों श्री राम जी का भी लगा है। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। दोहे से लेकर यहां तक 2 चौपाई तक बालकों के साथ श्री राम जी जो अपना रहस्य प्रकट किए हैं, गोस्वामी जी उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई। बालकों के मन में यह भावना हुई, ये क्यों न इनको हम अपने घर लेकर चले। घर लेकर चलेंगे तो हमारे घर के लोग, माता पिता भैया भाभी बहन सब खुश हो जाएंगे। काका काकी दादा दादी चाचा चाची सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? बहुत अच्छा किया बेटा, तो इनको ले आए अपने घर। अच्छा, बालक खेलने में गया हो, खेल में गया हो, परिवार वालों से पूछिए बालक कहाँ? अरे खेल रहा होगा कहीं, खेलने गया है। और खेल में कहीं यदि अमूल्य मनोहर बहुत प्रिय वस्तु लेकर आ जाए तो परिवार के लोग इतने खुश हो जाएंगे, वाह तुमने खेल में ये पा लिया। तो ध्यान दीजिएगा, जनकपुर वासियों ने लूट में तो पाया ही, पर साथ साथ इन बालकों ने खेल में ही इनको पाया, खेल खेलने में पाया। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई। और हमारे श्री राम जी का स्वभाव है क्या? राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी। श्री राम जी हमेशा सेवकों की रुचि रखते आए हैं। भक्त वत्सल हैं श्री राम जी। कोई ऐसा भक्त न हो जिसकी रुचि श्री राम जी न रखते हो। तुलसी झूठे भगत की पति राखत, भगवान ज्यों मूरख पुरोहित ही दान देत जजमान। ठाकुर जी अपने भक्तों की लाज रखते हैं, भक्तों की रुचि को रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। ठाकुर जी कहते हैं कि लोग हमारे बारे में कहते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं। ठीक है, कहने वाले कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कभी स्वतंत्र मानता नहीं। मैं अपने भक्त के अधीन हूं। और ध्यान दीजिएगा, भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि मानव जीवन में अपने आप को भी किसी न किसी के अधीन रखो, कभी स्वतंत्र मत समझो। जहां स्वतंत्र समझेंगे वहीं पर मार्ग बदलेगा, रास्ता बदलेगा। तो श्री राम जी राम सदा सेवक रुचि राखी, यही है श्री राम जी का रहस्य। अब श्री राम जी सबके घर जा रहे हैं। बालक लोग अपने घर ले गए, परिवार वालों से मिलवाए, श्री राम जी को मुंह मीठा कराए, जल पिलाए, और फिर आदर पूर्वक फिर लेके चल दिए। अच्छा, किसी को ये नहीं पता चलने दिए कि दूसरे के घर भी गए। सबको यही लगा, आहा
हमको ज्यादा मानते हैं। हाँ, हमसे ज्यादा उनका प्रेम हो गया है। जितना हम प्रेम करते हैं उनसे, उतना उनका भी प्रेम है। देखा, मैंने कहा मेरे घर चलिए, चल दिए। दूसरे के घर भी गए, ये नहीं पता चलने दिए, और गए सबके घर श्री राम जी। और सभी बालकों के मन में इस बात को लेकर के अपार खुशी है। सब यही सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम हमारे साथ है। यही है भगवान की भगवत्ता, यही है भगवान की भगवत्ता कि एक समय में, एक ही काल में सबकी इच्छा को पूर्ति कर देते हैं। मनुष्य में, जीव में यह सामर्थ्य नहीं हो सकता है। वो एक काल में दो की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता है। मान लीजिए दो के लिए भोजन बनाया है, तो एक कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, दूसरा कहेगा अरे भैया इसमें मिर्ची ज्यादा है, तो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ भोजन वो। लेकिन भगवान की भगवत्ता है कि एक समय में सबकी भिन्न भिन्न रुचि को ध्यान में रखते हुए सबकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। जो जही भाई रहा अभिलाखी, तेही तेही के तसी तसी रुख राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुन दाहू। ये रहस्य है, यही स्वरत्व है, यही भगवत्ता है। जिस संदर्भ में भगवती श्री पार्वती जी ने कहा है, जिसके संदर्भ में भगवती श्री पार्वती जी ने कहा है, और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। भगवान श्री राम जी जब रंगभूमि में उपस्थित हुए हैं, जिस समय राजा लोग उपस्थित थे, तो वहां पर भी गोस्वामी जी ने यह कहा कि श्री राम जी सबको अलग अलग दिखाई दिए। निज निज रुख राम ही सब देखा, निज निज रुख राम ही सब देखा। को न जान कछु मरम विसेखा। किसी को पता नहीं चला कि जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं वैसे इनको भी दिखाई दे रहे हैं, इनको भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं पता चलने दिया गया। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विसेखा। मुनि समूह मह बैठे, मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। गोस्वामी जी ने कहा दंडकारण्य में श्री राम जी मुनि समूह के बीच में विराजित हैं और सबके सन्मुख है। क्या बढ़िया बात है। कैसे कहा, जैसे चंद्रमा सबके सन्मुख होते हैं। चंद्रमा को आप यहाँ अयोध्या जी में यहाँ से देखिए रामघाट से, और चित्रकूट चले जाइए वहां से देखिए, वृंदावन चले जाइए वहां से देखिए, और काशी चले जाइए वहां से देखिए, मिथिला जी चले जाइए वहां से देखिए। अथवा आजकल तो एक अच्छी सुविधा है, सबके हाथ में मोबाइल है। अब जो जहां वहीं से पूछे क्यों भाई चंद्रमा आपके सामने है क्या, कहेंगे हाँ हो चंद्रमा हमारे सामने है। अब चित्रकूट वाले कहे नहीं नहीं चंद्रमा तो हमारे साथ है, काशी वाले कहे नहीं नहीं चंद्रमा हमारे पास है। तो सब लोगों के पास चंद्रमा है। और एक बड़ी बात ये कि जब वो चलते हैं तो चंद्रमा चलते दिखता है। क्यों? लग रहा है कि चंद्रमा हमारे साथ चल रहे हैं। वैसे ही भगवान की भगवत्ता है। जनकपुर के स्वयंवर भूमि में निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा। सबको लगा श्री राम जी हमारे सामने है, और सबकी अपनी भावना के अनुसार जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। ये ईश्वरत्व है। मुनि समूह में बैठे, वहां भी सबके सामने। किसी ने श्री राम जी की पीठ को नहीं देखा। किसी मुनि महात्मा को नहीं लगा कि राम जी की पीठ इधर है। बीच में बैठे, चारों तरफ से मुनि लोग बैठे हैं,
और सबको राम जी सन्मुख दिखाई दे रहे हैं, किसी को पीठ दिख ही नहीं रहे हैं। श्री राम जी की पीठ भक्तों को नहीं दिखती है, सबको श्री राम जी सन्मुख ही दिख रहे हैं। और एक दो उदाहरण सुन लीजिए ईश्वरत्व के संदर्भ में। किष्किंधा में महाराजा श्री सुग्रीव सभी बंदरों को बुलवाए हैं, आवाहन किए, सब आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वानरी सेना आ रही है और बैठने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ हो गई। संख्या कितनी है? भगवान शिव कहते हैं जो गिनती करना चाहता है वो मूर्ख है। ऐसा अब जरा सोच लो, जब श्री शंकर भगवान कह रहे हैं कि गिनती करने की जो इच्छा रखता है वो मूर्ख है, तो कौन मूर्ख बनना चाहेगा? गिनती कर ही नहीं पाएगा। सुनी सुनाई बात यह है कि 18 पद्म केवल युद्धपति है, 18 पद्म केवल युद्धपति है। पद्म बड़ी संख्या होती है, 18 पद्म युद्धपति है। लेकिन भगवान श्री राम जी सबसे कुशल पूछ लिए। जो वानर जिस देश से, जिस प्रांत से, जिस जंगल से, जिस क्षेत्र से आए हैं, सब यही भावना लेकर आए हैं कि मैं चलूंगा तो अपने श्री राम जी को प्रणाम करूंगा। श्री राम जी पूछेंगे भैया कैसे हो, तो कहूंगा सरकार आपकी कृपा से बिल्कुल परिवार के सहित कुशल हूं, और कहूंगा सरकार आपकी सेवा में पूर्ण समर्पित हूं, जब तक आपकी सेवा पूरी नहीं होगी हम घर नहीं जाएंगे। ये सब सोच के आए हैं। सब लोग सुंदर सुंदर भावना करके आए हैं कि श्री राम जी को प्रणाम करूंगा, और श्री राम जी हमसे दो बातें जरूर करेंगे। अब आप जरा सोचिए, कहीं भी कोई सभा होती हो, वहां भले ही सब लोग जाते हो, दूर दूर से देख पावे न देख पावे, लेकिन क्या सब लोग प्रधानमंत्री से व राष्ट्रपति से बात कर पाते हैं? नहीं। बात तो करना दूर है, पास तक जाने नहीं दिया जाता है, पास तक जा नहीं सकते। लेकिन असकपि एकन सेना माही, असकपि एकन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। वानरी सेना में ऐसा कोई भी वानर नहीं है जिससे श्री राम जी ने कुशलता न पूछी हो। सबसे श्री राम जी कुशल पूछ लिए। ये कैसे संभव हुआ? कहा श्री राम जी के ईश्वरत्व के नाते संभव हुआ। करोड़ों घड़े में जल भरा है, एक सूर्य सभी में प्रतिबिंबित होते हैं। किसी भी घड़े में जाकर झांक के देख लीजिए, सूर्य उसी में दिखाई देंगे। वैसे ही परमात्मा सभी घट घट में रहने वाले हैं। सगुण साकार होने के बाद भी, लीला स्वरूप धारण करने के बाद भी, जब कभी ऐसी आवश्यकता दिखती है, ऐसा समय दिखता है, तो श्री राम जी सब घट के सामने विराजित हो जाते हैं। शरीर घट ही तो है, सब घट के सामने विराजित हो जाते हैं। तो असकपि एकन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही, आरत लोग राम सब जाना। इनके बारे में भी आपने सुना है। करुणा कर सुजान भगवान, जो जही भाई रहा अभिला की, तही ते के तस तसी रुख राखी। सानो जो मिली पल महु सब काहू, के न दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। तो निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। भगवान की एक और विशेषता है जो गीता जी के 4थे अध्याय के 11वां श्लोक में वर्णन है। ठाकुर जी ने कहा, जे यथा माम प्रपद्यन्ते, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं।
भगवान श्री राम जी शीशे की भांति हैं, शीशे की भांति। समझ रहे होंगे कि शीशा स्वच्छ है, साफ है, जो जैसा चेहरा लेकर जाएगा वैसे ही शीशा दिखाता है। अब कोई करिखा पोत कर जाएगा शीशा के सामने और कहेगा देखो ये शीशा खराब है, मेरे चेहरे को काला दिखा रहा है, तो ये तो उसकी मूर्खता है, शीशे की नहीं। भगवान शीशे की भांति हैं, कल्प वृक्ष हैं। तो ठाकुर जी हैं। राम देखा वही अनु जही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। मृदु मधुर मनोहर बचना कही, राम अनुजहि रचना दिखावही। श्री राम जी ने गुरु जी से कहा है, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो भैया लक्ष्मण को नगर दिखाकर आ जाऊं, नगर दिखा लाऊं। और गुरु जी ने आज्ञा दी है कि लक्ष्मण जी के साथ साथ आप भी नगर देख कर आइए। जाहि देखिए आवहु नगर। तो श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को मृदु माने कोमल, मधुर मीठे मनोहर वचन से कह करके, भैया लक्ष्मण देखो कितना बढ़िया है ये महल, और यहाँ के मार्ग देखो, यहाँ की गली देखो, यहाँ की दुकानें देखो, और फिर रंग भूमि देखो कैसी बनी है, किस प्रकार से एक एक अद्भुत रचना को श्री राम जी चौकन्ने हो करके देख करके और आश्चर्यचकित हो करके लक्ष्मण जी को सुनाते, भैया लक्ष्मण इधर देखो कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। मानना पड़ेगा बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग हैं यहाँ पर। तो राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। तो गोस्वामी जी को लगा कि माधुर्य बहुत हो गया। कहीं लोग हमारे श्रोता लोग ये न समझ लें कि श्री राम जी मनुष्य हैं। बताओ, जनकपुर की रचना में इस प्रकार से खो गए। गोस्वामी जी ने कहा अब मेरी बात भी आप ध्यान से सुनिए। लवनि में समह भुवन निकाया, रचई जासु अनु शासन माया। लवनि में समह भुवन निकाया, रचई जासु अनु शासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितबत चकित धनुष मखसाला। चितबत चकित धनुष मखसाला। जिनकी आज्ञा से माया लव निमेष मह निकाया भुवन की रचना करती हैं, वही ठाकुर जी, वही दीन दयालु, वही भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, करुणा निधान भगवान श्री राम भद्रजू भक्ति के कारण चकित होकर के धनुष यज्ञशाला को देख रहे हैं। धनुष यज्ञशाला के दर्शन में आनंदित हो रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहाँ पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।